बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसके अंदर आज हम बनाएंगे प्याज और करेले की सब्ज़ी। करेले हर घर में बहुत शौक़ से बनते हैं। पंजाब के लोग करेले बहुत शौक़ से बनाते हैं, खाते हैं। हर किसी का स्टाइल है अलग अलग, और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में करेले कैसे बनाए जाते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास 1 किलो करेले हैं, आधा किलो हमारे पास प्याज हैं, टमाटर हैं, काफ़ी सारे हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और ये है हमारे पास कढ़ाई। तो कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है ना। तो ये गैस को हमने ऑन कर दिया। अब हम कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो ये कुकिंग ऑयल हम इतना डालेंगे कि इसके अंदर जो हमारे करेले हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें, इनफैक्ट डीप फ्राई हो सकें। तो ये किलो हैं, मगर इसके अंदर हम पूरे करेले नहीं डालेंगे, हाफ़ डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हैं। तो बहुत फ्रेश करेले हैं, बहुत ही ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पे इनको हम गोल्डन करेंगे। तो ये देखिए प्याज नहीं, करेले हमारे बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, और इसी तरह का हमें कलर चाहिए। ये आप देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, अच्छी तरह से ये पक चुके हैं, ज़रा भी कच्चे नहीं हैं। तो अब हमने इनको ऑयल में से निकाल लेना है। तो ये हमारे जो करेले हैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, और फ्राई करेलों की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो जो हमारे पास दूसरे बाकी बचे करेले हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और अब हम दूसरे चूल्हे पे फ्राई करने के बाद कढ़ाई रखेंगे। तो ये हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और ये वही वाला ऑयल है जिसके अंदर अभी हमने करेलों को फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फ्राई करने से ये होता है कि आपके करेले के सालन के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं आता। तो ये जो मेरे पास प्याज थे ये तकरीबन हाफ़ के जी प्याज हैं, हाँ हाफ़ के जी। तो वो इसमें डाल दिए, और इनको यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखें इस तरह से, तो इनका गोल्डन कलर आना चाहिए। तो ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास फ्राई किए हुए करेले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये करेले कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिए। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि उनकी भिंडी और करेले के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो वो इसी वजह से होता है। आप डायरेक्ट उसमें फ्राई करके उसी में सारे मसाले डाल देते हैं। तो इसमें 1 चम्मच चला गया रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून है, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, और 1/4 हल्दी पाउडर। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कहा है मुझे कि मैं इसमें हरा धनिया वगैरह या सूखा धनिया यूज़ नहीं करती खानों में। तो यहाँ पे आप करेले के अंदर सूखा धनिया यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास टमाटोज़ हैं, ये नॉर्मल साइज़ के 5 टमाटोज़ थे, तो कटिंग करके रखे थे, वो भी डाल दिए। तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हांडी आप देखें नीचे से बिल्कुल ड्राई है, और इस तरह से फ्राई करने से और सारा ऑयल निकाल देने से ये होता है कि आपके करेले की सब्ज़ी के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं होता। ये देखें ज़रा, अब यहाँ से नीचे हांडी के अंदर नीचे मिर्चें लग रही हैं, वो जल ना जाएँ, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें ख़ुद ऐड करूँगी। ये देखिए इतना सा, क्योंकि इतना सा ऑयल हमें चाहिए हमारी पूरी सब्ज़ी को ग्रीसी करने के लिए, इस तरह से। तो भिंडी को भी आप इसी मेथड से पकाएं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, वो डाल दी हैं इसमें, और इसको अब हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए पकाना है। तो ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे।
और यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से। तो इसमें ज़ीरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसके अंदर काली मिर्च नहीं जाएगी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं जाएगी। तो ये डन है और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए करेले की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार। तो आप इस स्टाइल से बना के देखिए और फिर चेक करिएगा कि कैसा टेस्ट बना। तो आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।